मेरे सामने ऐसी घटनाएं कभी नहीं आई हैं, लेकिन कृपया समझ लें कि अब मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। या तो मेरे सामने खुलकर आ जाओ या मुझे अपने पैरों से दूर चलने की अनुमति दो। मैंने दादी के चेहरे को देखा और एक पल के लिए लगा कि वो घबराई हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैं काफी देर उनके पास बैठा रहा और फिर वहां से उठा। मैंने अब डॉक्टर इश्तियाक से मिलने और इस बारे में चर्चा करने का फैसला किया था। अगले दिन मैं डॉक्टर इश्तियाक की तलाश में निकल पड़ा। मैं उस क्लिनिक के पते पर पहुंचा जो मुझे दिया गया था और पाया कि डॉक्टर इश्तियाक इस समय अस्पताल में है। वह 2:30 बजे अपने क्लिनिक पर आते हैं। कैसर खान मेरे साथ था। मैंने 2:30 बजे तक का समय अलग अलग जगहों पर बिताया। मैं अपने प्लाजा भी गया और वहां चेकिंग करता रहा। अब बारी थी इन सब चीजों के इस्तेमाल की, लेकिन दिलो दिमाग पर सवार असमंजसों से निपटकर ही कुछ कहा जा सकता था। 2:30 बजे मैं डॉक्टर इश्तियाक के पास पहुंचा। जब मैंने उनके कार्यालय में प्रवेश किया तो मुझे एक बार फिर उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का आभास हुआ। उनका बहुत गरिमामय चेहरा था। मुझे तुरंत पहचान लिया गया। आप साहब मियां हैं। मुझे लगा कि मेरे पास एक मरीज है। चलो बैठ जाएं। मैंने कहा, डॉक्टर, मैं आपका समय लूंगा और मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि मतलब फीस वगैरह। मैंने कहा हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। उसने कहा, बैठो बेटा, ऐसी बात मत करो। मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। डॉक्टर, उस दिन मैंने आपको अपनी दादी के पास जाते हुए देखा था। मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। आपने वहाँ जो दृष्टिकोण अपनाया है उसका कुछ आधार होना चाहिए। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ दादी के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर इश्तियाक ने कहा, आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं? डॉक्टर, मेरी दादी की क्या हालत है? डॉक्टर इश्तियाक ने कहा, बेहद शानदार। वे फिजिकली फिट हैं। दिल और दिमाग की आंतरिक व्यवस्था सब ठीक है। उनके मन की पारदर्शी थाली पर एक पतली सी परत आ गई है जिसका प्रतिबिंब किसका है ये कहना असंभव है। मैंने उन्हें सुला दिया है और वे सुलाए हुए हैं। आप इसे बेहोशी बिल्कुल नहीं कह सकते। मेरे पास उनकी सारी रिपोर्ट है। मैं उनकी फाइल आपके सामने पेश करता हूँ। नहीं डॉक्टर, मैं आपकी हर बात मानता हूँ, डॉक्टर ने फिर कहा, और सबसे खास बात यह है कि वह बिल्कुल सुरक्षित हैं। मुझे भी यह उनकी ब्रेन प्लेट से मिला है, क्योंकि एक संतुष्ट और तनाव मुक्त रोगी के भीतर कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो बताती हैं कि वे अपने आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर, मैंने अभी कहा कि डॉक्टर ने कहा, देखो, मुझे बिना किसी उद्देश्य के मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं सिर्फ उनके भौतिक तंत्र की रक्षा कर रहा हूं और उसमें सफल हो रहा हूं। ये जारी रहना चाहिए। वे किसी भी समय अपने मन पर छाया की तरह लटकी हुई छवि से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही वह छवि उनके दिमाग से हटेगी, वे अपनी आंखें खोलेंगे और होश में आ जाएंगे। डॉक्टर, सर, अगर आप थोड़ा डिटेल देते हैं तो आप हमारे बारे में जान गए होंगे। मैं अपनी बात पर आया। हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, मैं उस घर के माहौल के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? मैंने पूछा कि क्या दिग्गजों का घर है। मैंने सीधे पूछा। डॉक्टर इश्तियाक सोच में पड़ गए। वे कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, शायद। डॉक्टर महोदय, जब आपने इन शब्दों को कह दिया है और इनका उपयोग करने में संकोच नहीं किया है, तो कृपया थोड़ी और सहायता करें। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। डॉक्टर इश्तियाक ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मुझे मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। देखिए, अगर आपको अभी तक वहाँ कोई समस्या नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। दिग्गजों के लिए हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मनुष्यों के बीच उनकी उपस्थिति एक चमत्कारी घटना है। मैं ज्यादा नहीं जानता, बस मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, वह भी इसलिए कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा था। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम बातूनी हैं, इसलिए हमें हर खुशी को उसका इनाम और परेशानी को एक परीक्षा और ईश्वरीय आवश्यकता के अधीन समझना चाहिए। अल्लाह आपकी रक्षा करे। यदि मेरे लिए कोई अन्य आदेश हो तो मुझे बताएं। डॉक्टर इश्तियाक की इन बातों से यह अंदाजा लग गया था कि अब ये मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। डॉक्टर,
इश्तियाक एक गरिमामयी शख्सियत थे। मैं उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ। इस संबंध में उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा था कि अगर आपको कहीं से ऐसा संकेत मिलता है कि आपको शैतान से बचाया जा रहा है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। और ऐसे कई सबूत मेरे सामने आए।